भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। और उसका एक डाउनसाइड ये है कि मैनुअल जॉब लॉसेस बहुत सारे होंगे और भारत जैसे देश में इसका एक बहुत बड़ा असर होने वाला है। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये एक एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत बड़े पैमाने पे असर पड़ेगा। 15-20 साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था पूरे देश में, अलग अलग जो बैंकों में हुआ था, अलग अलग सरकारी क्षेत्रों में हुआ था, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग इसके चपेट में आए थे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो रोबोट्स, जो भी मैनुअल टास्क हैं वो आने वाले समय में रोबोट्स करेंगे। और इस सिचुएशन को रोल बैक अब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये प्लेन अब उड़ चुका है। अब इसे अगर अबॉर्ट करने की कोशिश होगी तो ये क्रैश कर जाएगा। इसलिए अभी हम उस स्टेज से बाहर जा चुके हैं जब हम ये बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें खतरा है। प्रॉस कॉन्स दोनों हैं, दोनों दोनों ही अपने इस विषय पे बहुत एक लंबा एक डिबेट चल रहा है पूरे विश्व में। लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यूचर डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, या फिर एक बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। तो अब उसका जो एक डाउन साइड है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके ये बहुत ये रियल है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई थी अभी 1 साल पहले। उसमें बताया गया था कि 2024 तक 75% ऑफ द डे टू डे जॉब्स जो भी है वो आउटडेटेड हो जाएंगे, बिकॉज दे विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन। तो ये जो करंट जॉब पैटर्न है वो या तो ऑब्सोलेट हो जाएगा, या फिर या उसकी अहमियत कम हो जाएगी, या फिर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जो करंटली हम जिस तरह का एक डे टू डे जॉब देखते हैं उसमें बहुत बड़ा एक भूचाल आने वाला है। तो सवाल है कि उस वक्त तक इतना बड़ा डिसरप्शन होने वाला है। इस इसके पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा, पूरे विश्व को इस पे तैयार रहना पड़ेगा। और अब चूंकि मैकेंजी की रिपोर्ट है इसलिए इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से जो भी शोध किए गए हैं उसमें एक बात तो तय है कि बहुत मैसिव लेवल पे ऑटोमेशन होने वाला है और उससे नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। तो इसलिए इसका एक समाधान जो हो सकता है सोसाइटी में वो ये कि अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। क्योंकि आज इतने बड़े पैमाने पे दुनिया बदली है कि कल तक जो आपको बहुत लेटेस्ट दिखता था, कल तक की आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज बिल्कुल ही आपको पुरानी लगती है। लगता है कि अरे ये तो ऐप पुराना हो गया। तो ये इतने बड़े लेवल पे व्हाट वाज मॉडर्न एंड लेटेस्ट अंटिल टू यस्टरडे टुडे लुक्स वेरी ऑब्सोलेट। तो इतने बड़े पैमाने पे जो एक एक्सेलरेशन हो रहा है चेंज में, टेक्नोलॉजी में, तो उसमें केवल एक ही उसका हम टुवर्ड सॉल्यूशन अगर मूव करें तो हम ये सोच सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो रिसोर्स है, डेमोक्रेसी में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मिलेनियल्स है, ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे मिलेनियल्स फैक्टर है। और हमारे पास जो एक जो डेमोग्राफी है जो एसेट हो सकती है, तो इतने इतने बड़े लेवल पे अगर हम उसे वेस्ट हो जाने दें तो ये बुमरैंग करेगा हमारे ऊपर, ये बहुत नुकसान करेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें अपस्किल करना पड़ेगा और रीस्किल करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत में आने वाले समय में तो अधिक से अधिक ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो अपस्किलिंग रीस्किलिंग इस पे फोकस करेंगे। होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्किल है ये स्किल ऑब्सोलेट होता जा रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पे ऑब्सोलेट होता जा रहा है। तो इसलिए इस चीज पे हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड क्रॉस स्किलिंग। तो ये जो चीज़ें हैं स्किल्स, इस पे ये अनलेस जब तक कि हम एक पूरी समाज के रूप में इस चीज़ पे हम नहीं सोचेंगे तो फिर 5 या 10 साल के बाद आज जो हमें एसेट दिखता है अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड, कल लाइबिलिटी दिखेगा। उस सिचुएशन के पहले हमें तैयार रहना पड़ेगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी साथ काम करना चाहिए और जो जो प्राइवेट जो स्टार्टअप्स हैं उन उन लोगों को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए।